भारत में 10 प्रसिद्ध पर्यावरणविदों की सूची। पहला है सुंदरलाल बहुगुणा। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी, उत्तराखंड, ब्रिटिश भारत के पास हुआ था। वह एक भारतीय पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता थे। उन्होंने हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। 1970 में उन्होंने पहली बार चिपको आंदोलन के सदस्य के रूप में लड़ाई लड़ी और बाद में 1980 और 2004 की शुरुआत तक टिहरी बांध विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। हम कह सकते हैं कि वह भारत के शुरुआती पर्यावरणविदों में से एक थे। एक पर्यावरण कार्यकर्ता और उसके हिमालयी लोगों और भारत की नदियों के एक उत्साही रक्षक के रूप में उन्होंने पहाड़ी लोगों, मुख्य रूप से कामकाजी महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने के लिए भी काम किया। वह संयम आंदोलनों से भी जुड़े थे और इससे पहले जातिवादी भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के साथ। उनका निधन 21 मई 2021 को ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत में हुआ था। अगला है सलीम अली या सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता था। वह एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। वह पहले भारतीय भी थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण किए और विभिन्न पक्षी पुस्तकें लिखी जिन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भरतपुर पक्षी अभयारण्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क के विनाश को भी रोका। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण और 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक थे और उन्होंने हमारे देश में पर्यावरण नीतियों को भी प्रभावित किया। 20 जून 1987 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में उनका निधन हो गया। तीसरे हैं एसपी गोदरेज या सोहराब फिरोजशाह गोदरेज। उनका जन्म 3 जून 1912 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। लोकप्रिय रूप से उन्हें सोली के नाम से जाना जाता था। वह एक भारतीय व्यवसायी, उद्यमी, पर्यावरणविद, परोपकारी और गोदरेज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष थे। वे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के मानद अध्यक्ष के रूप में प्रकृति, वन्य जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध कई संगठनों से जुड़े थे। वह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्यक्ष, नेशनल सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज के अध्यक्ष और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संरक्षक भी थे। वह अन्य लोगों के अलावा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी थे। उन्हें 1991 में इंदिरा गांधी परिवार पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। अगला है MS स्वामीनाथन या मोनकोम्बू संबाशिवान स्वामीनाथन। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को भारत के तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। वह एक कृषि वैज्ञानिक, पादप अनुवंशिकीविद, भारतीय कृषि विज्ञानी, प्रशासक और मानवतावादी हैं। वह भारत की हरित क्रांति में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत गरीब किसानों के खेतों में अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल के पौधे रोपे जाते हैं। उन्होंने मैक्सिकन अर्ध बोना गेहूं के पौधों को भारतीय खेतों में पेश करने में मदद की और आधुनिक खेती के तरीकों की अधिक स्वीकृति लाने में भी मदद की। वह 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी रहे। 1979 से 1980 तक वे भारतीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के प्रमुख सचिव थे। वह अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे और प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1984 से 90 के अध्यक्ष भी थे। अगले हैं राजेंद्र सिंह। उनका जन्म 6 अगस्त 1959 को हुआ था। वह अलवर जिले, राजस्थान के एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। लोकप्रिय रूप से भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। 2001 में उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व के लिए और जल संचयन और जल प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रयासों में
अपने अग्रणी कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। अगले हैं जादव पायेंग। उनका जन्म 1963 में भारत के असम में हुआ था। वह माजुली के एक पर्यावरणविद, कार्यकर्ता और वानिकी कार्यकर्ता हैं। लोकप्रिय रूप से भारत के वन पुरुष के रूप में जाना जाता है। कई दशकों तक उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की, जो एक वन्य अभयारण्य में बदल गया है। जंगल का नाम मोलाई वन है, जो उसके बाद रखा गया था, और जोहारहाट, असम, भारत में कोकिलामुख के पास स्थित है। जंगल लगभग 1360 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। उन्हें 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले हैं सुमेरा अब्दुल्लाली। उनका जन्म मई 1961 में मुंबई, भारत में हुआ था। वह रेत खनन और ध्वनि प्रदूषण पर केंद्रित एक पर्यावरणविद हैं। उन्होंने आवाज़ फाउंडेशन नाम से एक NGO की स्थापना की। वह मूवमेंट अगेंस्ट इंटिमिडेशन, थ्रेड एंड रिवेंज अगेंस्ट एक्टिविटीज़ की संयोजक भी हैं। वह संरक्षण उपसमिति की अध्यक्ष और एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े पर्यावरण NGO बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मानद सचिव भी रही। उन्होंने वृत्त चित्र फिल्मों और जागरूकता अभियानों में भाग लेकर रेत खनन को दुनिया के ध्यान में लाने में मदद की। साथ ही प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न समाचारों में योगदान दिया। उन्होंने GRID जिनेवा संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम के पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशंस फॉर एनवायरमेंटल गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल सैंड रिसोर्सेज में अपना इनपुट दिया। उनके काम को मई 2019 में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट में दिखाया गया था। मेधा पाटकर। उनका जन्म दिसंबर 1954 में बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध पर्यावरणविदों में से एक हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लुधियाना में सतलज बचाओ, पंजाब बचाओ अभियान भी शुरू किया। उन्होंने एक बार कहा था कि वे नर्मदा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वे उसे अपनी मां मानते हैं। साथ ही पंजाब में सतलज नदी भी उसी सम्मान और सुरक्षा की पात्र है, क्योंकि यह लाखों लोगों के पीने के पानी का स्रोत भी है। वह मानवाधिकारों की भी हिमायती है और उन्होंने भारतीय संविधान में 2 बुनियादी सिद्धांतों पर अपने अभियानों की स्थापना की: जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार। अगले हैं मारिमुथु योगनाथन। उनका जन्म 1969 में हुआ था और उन्हें लोकप्रिय रूप से द ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वह तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के लिए एक बस कंडक्टर हैं और एक इको एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इको वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य भर में लगभग 1,20,000 पौधे लगाने में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अमेरिका स्थित फुटवियर कंपनी टिम्बरलैंड से भी मान्यता मिली। उन्होंने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया। योगनाथन को उनके पालतू प्रोजेक्ट उइडरवाजा ओरुमारनन के लिए भी एक पुरस्कार मिला। इसके तहत छात्रों को उनके जन्मदिन पर एक पौधा लगाना सिखाया गया है। किंकरी देवी। वह पर्यावरण सक्रियता में एक अद्वितीय आवाज़ थी। हम उसे कैसे भूल सकते हैं। वह एक साहसी दलित कार्यकर्ता और पर्यावरणविद थी। उसने हिमाचल प्रदेश में शक्तिशाली खनन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तमाम बाधाओं के बावजूद वह लड़ी और उनके काम को सुर्खियों में लाया गया। वह पढ़ या लिख नहीं सकती थी, लेकिन अपने काम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण के माध्यम से खुद के लिए एक प्रतिष्ठा बनाई।